टाइम से शुरू करते हैं जैसे जी। सो नमस्कार। इस ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वेबिनार में आपका फिर से आज स्वागत है। हम इस वेबिनार की शुरुआत अपने एनएमओ के मंत्र से शुरू करेंगे, जिसके लिए मैं निधि जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसे शुरू करें। नमस्कार। एनएमओ मंत्र की पहली पंक्ति मेरे बाद और बाकी का मंत्र मेरे साथ दोहराएं। न त्वहं कामेराजं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामे दुःखतप्तानानं प्राणिनामादिनाशिनम्। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी इसे शुरू कर सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने कई बार अनुभव कर लिया है, ग्रुप में साथ में ध्यान करते हुए भी और अपने घर पे अलग से भी ध्यान करते हुए। तो इतना तो अनुभव हुआ ही होगा कि जब ध्यान करने लगते हैं तो पूरे 20 मिनट नहीं तो कुछ समय के लिए काफी शांति का अनुभव होता है, आनंद का अनुभव होता है। और स्वाभाविक है कि उसके बाद अपने को ये जिज्ञासा होने लगती है, ये इच्छा होने लगती है कि ऐसी शांति हमेशा बनी रहे तो कितना अच्छा। अब वो शांति ध्यान के 20 मिनट में भी पूरी नहीं होती है, क्योंकि बीच में विचार आते रहते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान के अतिरिक्त समय की अपेक्षा तो कुछ ज्यादा होती है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम अनुभव करते जाते हैं तो उसका असर ध्यान के बाहर के समय में भी आना शुरू हो जाता है। जैसे हमारा मन की चंचलता का ये स्तर था और जब ध्यान करने लगे तो यहाँ तक शांत हो गए। और शुरू में तो क्या होगा, जैसे 20 मिनट खत्म हुए हम वापस वहीं पर आ गए जहां पहले थे। लेकिन बाद में क्या होने लगता है कि काफी दिन ध्यान करने के बाद कि ध्यान ये स्तर था, ध्यान किया तो यहाँ आए, फिर जब 20 मिनट खत्म हो गए और हमने आंख खोल ली तो भी हम उसी स्तर पर नहीं आए जहां पहले थे, थोड़ा सा यहाँ तक, मतलब थोड़ी सी शांति फिर भी बनी रही। फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है कि आंख खोलने से ही नहीं, केवल आंख खोलने से ही नहीं, उठ गए, चलने लगे तो भी वो शांति बनी रहती है। फिर बातचीत करने लगे तो धीरे धीरे वो शांति गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वो और बढ़ती जाती है और फिर ये होने लगता है कि ठीक है, चलने लगे, बात भी करने लगे, ये भी करने लगे तो भी वो शांति बनी हुई। ऐसे करते करते एक स्थिति ये आ सकती है, हम उसको एक्स्ट्रापोलेट करके इमेजिन कर सकते हैं कि सुबह ध्यान किया उसकी जो गहराई की शांति है वो शाम तक बनी रहे और शाम का ध्यान की शांति जो है वो सुबह तक बनी रहे। तो अब क्या होगा कि एक स्थिति ऐसी आएगी कि मन तो हमारा बहुत गहराई की शांति में है, लेकिन हम चल फिर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो हम 2 लेवल्स पे काम करना शुरू कर देते हैं। अभी शुरू में तो क्या हो रहा है कि मन और शरीर का संबंध एकदम जुड़ा हुआ है। तो जब ध्यान करने लगते हैं, जब मन शांत होता है तो शरीर को भी विश्राम मिल जाता है, फिर शरीर अपना काम करने लगता है और वो क्रियाशील हो जाता है स्ट्रेस निकालने के लिए, गांठें खोलने के लिए, तो मन भी उसके साथ साथ एक्टिव हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये हो सकता है कि मन की शांति हो गई ध्यान में,
अब शरीर तो क्रिया करने लगा, लेकिन मन पूरा क्रियाशील नहीं हुआ, वो उसकी शांति फिर भी बनी हुई है। और अंततोगत्वा एक स्थिति ऐसी आ सकती है जब हमेशा मन पूरा शांत रहे और शरीर क्रिया करता रहे, और पूरी हेक्टिक एक्टिविटी भी कर दे तो भी मन की शांति में कोई विघ्न ना हो। तो ये टेक्निक थी जिसको भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया युद्ध से पहले। युद्ध से पहले जब सिखाने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि सामान्य क्रियाकलाप में तो आदमी अपनी शांति को बनाए रख सकता है, बहुत ज्यादा एक्सर्शन नहीं हो, लेकिन युद्ध में जब बहुत ज्यादा एक्सर्टेड होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मानसिक और शारीरिक तौर से बहुत ज्यादा क्रियाकलाप करना पड़ेगा, तो उस समय शांति को बनाए रखना ज्यादा मुश्किल है। तो उसके लिए उसके पहले उसकी तैयारी करना जरूरी है। उसके पहले उनको ध्यान करवाया और फिर ये निश्चित किया कि सफल हो, केवल युद्ध कर लेना इंटरेस्टेड नहीं है, युद्ध में सफल होना, जीतना, ये निश्चित करना जरूरी। तो यदि हम चाहें कि जीत में निश्चित हो, जो भी कुछ हम काम करें वो सफल हो, तो उसके लिए उसको मेंटेन करके रखना। क्योंकि जब हम क्रियाशील होते हैं तो न केवल हमारी शांति भंग हो जाती है, लेकिन जो क्लैरिटी होती है थिंकिंग की वो भी समाप्त हो जाती है। और सही समय पर सही काम हो, उसके लिए वो क्लैरिटी बहुत जरूरी है। क्योंकि जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं, वो सारी संभावनाएं जब हमारे मस्तिष्क में एक साथ होंगी, तभी हम निर्णय सही कर पाएंगे कि हमें ये करना है या ये करना है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि वो स्थिति अपनी आ जाए जब मन गहराई की शांति में हमेशा बना रहे, इन स्पाइट ऑफ हेक्टिक एक्टिविटी, इन स्पाइट ऑफ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशंस, डिस्टर्बिंग सिचुएशंस आउटसाइड, वो सब होता रहे, लेकिन अंदर ही अंदर हम पूरी तरह से शांत बने रहे। मतलब हमारे मन और शरीर का संबंध जो था वो अब अलग अलग हो गए। तो इसको कहते हैं मुक्ति, कि हम बाहर की परिस्थिति से मुक्त हो गए। शरीर को क्या अनुभव हो रहा है, चोट भी लग रही है, तीर भी लग रहे हैं, लेकिन मन के ऊपर उसका कोई असर नहीं हो रहा है। मन उसी तरह से आनंद में है, शांत है। तो उसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष और मुक्ति ये एक ही पर्यायवाची शब्द है। मतलब कि बाहर की परिस्थिति से हमारा अंदर का जो सत्व है वो निरपेक्ष हो जाए, उससे कोई असर ना पड़े उसके ऊपर। और तब जाकर अपने को वास्तव में ये पता लगता है कि वास्तव में मैं कौन हूं। क्योंकि तब तक तो हम शरीर को ही मैं समझते रहते हैं, क्योंकि शरीर और मन ये जुड़े हुए हैं। लेकिन जब ये अलग अलग हो जाएंगे तब पता लगेगा कि ये जो शुद्ध चेतना की स्थिति है, मन के भी सबसे गहरा स्तर जो है वो मैं हूं, और ये मन और ये शरीर ये सब तो मेरे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके माध्यम से मैं काम कर रहा हूं, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट मैं नहीं हूं। तो ये जो स्थिति आ जाती है इसको मोक्ष कहते हैं, और उसको इसी जीवन में प्राप्त करना है। इसीलिए इसका दूसरा नाम है जीवन मुक्ति। मरने के बाद मुक्ति होगी उसकी प्रतीक्षा नहीं करना है। जीवन मुक्ति, की जीवन चलता रहे और मोक्ष भी रहे। तो इस स्थिति को हम तुर्यातीत स्थिति कहते हैं। कल हमने बात की थी कि 4 स्थितियों की बात की थी, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 चेतना के स्तर बताए गए थे ना। और उसमें ये था कि जागृत अवस्था में मन और शरीर क्रियाशील होता है, इसलिए उसको विश्राम नहीं होता है, लेकिन अवेयरनेस बनी रहती है, जाग बनी रहती है। और गहरी नींद में क्या होता है कि विश्राम तो मिलता है लेकिन अवेयरनेस खत्म हो जाती है।
अब जब हम ध्यान करने लगे और बीच बीच में ऐसी स्थिति आई कि जब मन भी शांत हो गया और पूरा रेस्ट मिल गया, और उस समय मैं इसको माइक को भी लगा देता हूं, जब पूरा रेस्ट अपने को मिल गया और उस समय हम सो भी नहीं गए, मतलब अवेयरनेस भी बनी हुई है और रेस्ट भी है, तो ये जागृत भी नहीं कहला सकती, स्वप्न भी नहीं कहला सकता, सुषुप्ति भी नहीं कहला सकती। ये तीनों से अलग एक चौथी स्थिति है जिसको तुरीय कहते हैं। तुरीय का मतलब चौथा। लेकिन अब जिस स्थिति की बात कर रहे हैं, अभी ये तुरीय स्थिति में भी ये है कि पहले हम किसी तीन में से किसी एक स्थिति में होते थे, या तो जागृत में होते थे, या स्वप्न में होते थे, या सुषुप्ति में होते थे। अब हमको एक चौथी स्थिति और मिल गई, लेकिन उन चारों में से भी किसी एक स्थिति में ही रह सकते हैं हम। या तो जागृत में होंगे, या स्वप्न में होंगे, या सुषुप्ति में होंगे, या फिर एक दो क्षण के लिए जब ध्यान में पूरी शांति होती है तो उस समय तुरीय अवस्था में होंगे। लेकिन अब इससे आगे की बात करते हैं कि जब ये तुरीय अवस्था, ये ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, ये समाधि की अवस्था, ये बनी रहे सारे दिन और क्रियाकलाप भी होता रहे, तो अब हम दो स्थितियों का एक साथ अनुभव कर रहे हैं। तुरीय स्थिति का भी अनुभव हो रहा है गहराई के स्तर पर, और सतह के स्तर पर हम नॉर्मल जो जागृत हम अनुभव कर पाते हैं, तो इसको हम तुरीयातीत, मतलब बियॉन्ड, तुरीय से भी अगली, इसी को अंग्रेजी में कॉस्मिक कॉन्शियसनेस कहते हैं, पांचवी स्थिति। तो ये अब इस स्थिति को लाने के लिए क्या करना है? इस स्थिति को लाने के लिए एक, जिसको दूसरी तरह से वर्णन कर सकते हैं कि ध्यान में सिद्ध हो जाना। सिद्ध हो जाने का क्या मतलब है? सिद्ध का मतलब होता है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, और सिद्धि का मतलब होता है एक्सपर्टीज। एक्सपर्ट की जो क्वालिटी है वो सिद्धि। तो उसका एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हम कोई गाड़ी चलाना सीख रहे हैं या कोई भी नया काम सीख रहे हैं, तो शुरू में तो क्या होता है कि पूरा अटेंशन हमारा स्टीयरिंग में और पेडल्स में और इसमें रहता है, और यदि कोई हमसे बात करने लगेगा तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे और कुछ गड़बड़ कर जाएंगे। लेकिन जब हम एक्सपर्ट हो गए गाड़ी चलाने में, तब क्या होता है कि पेडल्स और स्टीयरिंग तो इतना ऑटोमेटिक होता है कि हमको पता भी नहीं कि अपने आप चल रहा है, वो ऐसा लगता है ना, और सारा अटेंशन हम बात करने में लगा सकते हैं। तो इसी तरह से जब तक हम ध्यान में सिद्ध नहीं हुए, ध्यान तो करना आ गया, जैसे गाड़ी तो चलानी आ गई, लेकिन डिस्टर्बेंस होते हुए भी गाड़ी ठीक से चलती रहे, वो नहीं हुआ अभी। तो अब जब तक हम सिद्ध नहीं हुए तब तक हम सारे काम छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करते, बैठ जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, और तब जाके कहीं थोड़ी देर के लिए अपने को 1-2 सेकंड के लिए उत्तरी अवस्था, समाधि की अवस्था का अनुभव होता है। अब हम चाहते हैं कि हम एक्सपर्ट हो जाएं, यानी जीवन में जो कुछ करने की जरूरत है वो सब करते रहें, और जो अब तक जितना मुश्किल काम अभी तक हम नहीं जिम्मेवारी ले पाए थे वो भी हम लेने लगे, लेकिन वो शांति बनी रहे। तो उसके लिए हमको ध्यान में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, यानी सिद्ध होना पड़ेगा। अब सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है, वही उदाहरण लेते हैं अपने गाड़ी चलाने वाला, कि शुरू में तो जो जिस व्यक्ति को हम सिखा रहे हैं गाड़ी चलाना, उसको एकदम डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि शुरू में डिस्टर्ब करने लगेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उसको काफी देर तक चलाने देते हैं। अब जब लगा कि ये अच्छी तरह से चलाना तो आ गया इसको, तब उसको जानबूझकर थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करना शुरू करते हैं। यानी
उसको कोई प्रश्न पूछते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर उससे पूछें कि आपका नाम क्या है। अब ये तो बड़ा उत्तर कर देना आसान है, थोड़ा सा हो सकता है वो डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन फिर वापस आ जाएगा, फिर से ठीक से गाड़ी चलाने लगेगा। फिर उससे पूछे 2 और 2 कितना होता है, तो बता देगा 2 और 2 4 होते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ लेकिन फिर वापस आ गया। इस तरह से हम उसको बार बार करते रहे तो क्या होगा, उसको आदत पड़ जाएगी कि ये छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो उसमें डिस्टरबेंस महसूस हो रही थी, वो अब एकदम डिस्टरबेंस महसूस होना बंद हो जाएगी। तो अब वो उतने लेवल का सिद्ध हो गया। जब वो उतने लेवल का सिद्ध हो गया तो अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बात करते हैं। उससे पूछते हैं 17 और 19 जोड़ के बताओ कितना होता है, तो हो सकता है थोड़ा सा सोचना पड़े उसको, तो फिर से डिस्टर्ब होने लग जाएगा। फिर इसी तरह का इस लेवल का डिस्टरबेंस बार बार करते रहे, अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते रहे, तो धीरे धीरे उस लेवल के डिस्टरबेंस की भी आदत पड़ जाएगी उसको, और वो उस लेवल का सिद्ध हो जाएगा कि इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देने में भी उसको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, गाड़ी एकदम ठीक से चलती रहेगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे क्रिया को बढ़ाते जाते हैं और ये देखते हैं कि उस क्रिया के करने से शांति भंग हुई कि नहीं ना? और फिर जब ऐसा लगने लगे कि वो शांति को बनाए रख के भी उतनी क्रिया कर सकते हैं, तो फिर और थोड़ी ज्यादा क्रिया करते हैं। फिर थोड़ा टाइम लगता है कि वो क्रिया करने में भी हमारी शांति बनी रहे, फिर और इस तरह से बढ़ाते जाते हैं। तो ये सिद्धि की प्रक्रिया है। पतंजलि योग सूत्रों में जो तीसरा पाद है विभूति पाद, उस विभूति पाद में इसका वर्णन है। वहां पर संयम शब्द का प्रयोग किया गया है इसके लिए कि धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयम। मन किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर लगा भी हुआ है, मतलब मन क्रियाशील भी है और समाधि भी है, ध्यान भी हो रहा है, समाधि का अनुभव भी हो रहा है, और मन किसी एक वस्तु के ऊपर भी लगा हुआ है, मतलब क्रियाशील भी है। तो ये चीज सिद्धि की अवस्था कहलाती है। उसके लिए जैसे गाड़ी का उदाहरण दिया था कि शुरू में तो कुछ समय तक डिस्टर्ब नहीं करते, तो इसीलिए यह नियम है कि लगातार 100 ध्यान जिसने कर लिए ना, बिना बीच में गैप दिए हुए, तो फिर वो अगले स्टेज के लिए तैयार हो जाता है। तो उसके लिए अपने जो व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बनाए हैं, इसमें भी ऐसे करेंगे कि जिनके ज्यादा ध्यान हो गए हैं, जो एकदम रेगुलर हैं, उनका एक अलग ग्रुप बना देंगे, और जो कम रेगुलर है उनका अलग ग्रुप बना देंगे। तो जो ज्यादा रेगुलर हैं, जिनके 100 हो जाएंगे, तो फिर उस ग्रुप को अपने सिद्धि सिखाना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से अपने करते हैं। तो ये जो चेतना की स्थितियां हमने कही कि 4 स्थितियां थी, पहले तो 3 ही थी, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, फिर उसके बाद तुरीय स्थिति का अनुभव हुआ कि जब विश्राम भी है और अवेयरनेस भी है। फिर जब सिद्धि करने लगे तो धीरे धीरे शुरू में तो ये मानसिक प्रक्रिया करते हैं, मानसिक डिस्टरबेंस करते हैं कि ये हम सोच पाए और शांति भी बनी रहे, फिर ये भी सोच पाए और शांति भी बनी रहे। और लास्ट स्टेज में क्या होता है, जिसको योगिक फ्लाइंग बोलते हैं, कि शरीर की क्रिया भी करना शुरू करते हैं। उसमें भी वो पतंजलि योग सूत्र में आकाश गमन सूत्र है एक, तो उससे क्या होता है कि बैठे बैठे अपने आप शरीर उछलने लगता है, बहुत हेक्टिक एक्टिविटी हो रही है शरीर की ना? जैसे हम दौड़ते हैं तो खूब मेहनत होती है, उस तरह की मेहनत होती है, खूब सांस भी तेज चलने लगती है, हृदय भी तेज धड़कने लगता है, लेकिन मन की शांति बहुत गहरी होती है उस समय। मन की शांति जो ध्यान के समय शांति थी, उससे भी ज्यादा गहरी होती है। आनंद भी बहुत ज्यादा गहरा होता है, और वो एक तरह से यूं कह सकते हैं कि दूसरी क्वालिटी का आनंद है। जो ध्यान के समय एकदम जब शांत मन हो जाता है तो जो आनंद होता है वो होता है शांति का आनंद ना। लेकिन यौगिक फ्लाइंग के समय जो आनंद होता है उसको कह सकते हैं डायनेमिक ब्लिस, क्रियाशील आनंद ना। क्रियाशील आनंद उसको दूसरा कहें, जैसे एक स्माइल और एक लाफ्टर,
मुस्कान और ठहाका मार के हंसना ना। तो वो डायनेमिक ब्लिस जो है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए अपने जीवन में, वो अपना लक्ष्य है। उससे क्या होगा कि शरीर बहुत हेक्टिक एक्टिविटी करते हुए भी मन भी खूब हेक्टिक एक्टिविटी, वही युद्ध वाली स्थिति कि जब अर्जुन को युद्ध करना था तो ये मालूम था कि उसमें तो बहुत ज्यादा परिश्रम होगा, लेकिन आप महाभारत भी पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा स्पष्ट है कि सब लोग प्रतिदिन युद्ध के बाद ध्यान अवश्य करते थे। तो वो स्थिति आनी जरूरी है कि जब युद्ध जैसी भयानक स्थिति में भी हमारी शांति बनी रहे। उससे दो फायदे होंगे। एक तो ये फायदा होगा कि जो क्रिया हो रही है, जो बाहर की परिस्थिति हमको प्रभावित कर सकती थी, वो हमको प्रभावित करना बंद कर देगी, हम मुक्त हो गए। लेकिन दूसरी बात ये होगी कि हम जो बाहर की परिस्थिति को प्रभावित करना चाहते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से प्रभावित कर पाएंगे। जैसे एक कवच पहन लिया हमने, यदि हमने कवच नहीं पहना है और युद्ध करने लगे तो हमें हमेशा डर रहेगा कि अरे तीर कहीं यहाँ लग गया तो क्या होगा, यहाँ लग गया तो क्या होगा। हम तीर चलाने में उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे जितना अपने को बचने में भी ध्यान लगाना पड़ेगा। लेकिन जब हमने एकदम अभेद्य कवच पहन लिया जिसमें पक्का है कि कोई तीर लग ही नहीं सकता, तब फिर हमको बचने की जरूरत नहीं रहेगी। तब फिर पूरा ध्यान हम तीर चलाने में लगाएंगे और फिर वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। तो इसलिए मोक्ष केवल इसलिए नहीं है कि हम बाहर की क्रियाकलाप से मुक्त हो जाएं, लेकिन हम दुनिया में जो प्रभाव उत्पन्न करना चाहते हैं वो प्रभाव भी हम बहुत ज्यादा उत्पन्न कर पाएंगे, उसमें ज्यादा सफल हो पाएंगे। तो ये बात हो गई। ये तो हुआ कि हम ज्यादा अपनी शक्ति का प्रयोग कर पाएंगे बिना डिस्टर्ब हुए। अब एक तीसरी बात भी इसमें आ जाती है कि कुछ चीजें, जैसे साइंटिफिक रिसर्च भी दिखाती है कि हमारी सब प्रकार की क्षमताएं बढ़ती हैं जब हम ध्यान करने लगते हैं। हमारी बुद्धि की क्षमता भी बढ़ती है, हमारी शरीर की क्षमता भी बढ़ती है, रोग को प्रतिरोधक करने की क्षमता भी बढ़ती है, ये सारी क्षमताएं बढ़ती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कितनी भी हमारी क्षमता बढ़ी हो वो संभव नहीं होती, जिनको हम असंभव चीजें कहते हैं। तो अब असंभव चीजों को संभव करना, उसके लिए हमको केवल अपनी शक्ति नहीं, हमको कोई अनंत शक्ति चाहिए जिसका हम प्रयोग कर सकें, तो हम जो असंभव चीज है उसको भी संभव कर पाए। तो वो चीज कैसे होती है? ध्यान भी जो लोग 2-4 महीने कर लेते हैं तो एक उनको अनुभव होने लगता है कि कुछ तो हमारी क्रियाकलाप में निपुणता बढ़ गई, वो तो हम करने, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ हमने नहीं किया तो भी सफलता मिल गई। जैसे हम किसी को फोन करना चाहते हैं और उसका नंबर भूल गए हैं, हम सोच रहे हैं कैसे बात करेंगे, तभी उसी का फोन आ गया। तो इसको मेडिटेटर्स में एक कॉमन शब्द है नेचर सपोर्ट, प्रकृति का सहयोग। अपने आप नेचर ऑर्गेनाइज करने लगती है कि हम जो चाहते हैं वो होने लग जाए, हमने कुछ नहीं किया तो भी ना। तो ये जो नेचर सपोर्ट होता है ये इसलिए होता है क्योंकि जब ध्यान के समय हम थोड़ी देर के लिए भी उस समाधि की सत्ता में चले गए तो जब तक हमारा मन लहरों में है तब तक तो हम व्यक्तिगत चेतना में हैं, मेरी चेतना, मेरे विचार, मैं। लेकिन जब जैसे कोई तालाब है ना, उस तालाब में कोई लहर होती है और वो लहर जब शांत होने लगती है तो उसकी ऊंचाई तो कम होती जाती है और चौड़ाई बढ़ती चली जाती है, और जब पूरी शांत हो गई तो ऊंचाई एकदम समाप्त हो गई और चौड़ाई इतनी हो गई कि पूरा तालाब उससे कवर हो गया। मतलब लहर तालाब ही बन जाती है, या समुद्र की स्थिति में कहें तो लहर समुद्र ही बन जाती है। अब लहर की तो अपनी ताकत है, वो कुछ उसकी क्षमताएं हैं। छोटी सी लहर होगी तो वो एक मच्छर को ऊपर नीचे हिला सकती है,
बहुत बड़ी लहर होगी तो पूरे जहाज को हिला सकती है। लेकिन जितनी भी ये ताकतें हैं लहरों की, ये सारी ताकतें समुद्र की ताकत के ही अंग हैं। लेकिन जब वो लहर शांत होकर समुद्र बन गई, तब तो अनंत शक्ति हो गई। वो खुद समुद्र है तो समुद्र की सारी शक्ति उसके पास है। तो अब क्या होता है कि जब समुद्र की शक्ति हमारे पास हो गई, तो फिर जो चीज पहले हमारे व्यक्तिगत रूप से असंभव थी, वो अब सामूहिक जो परम आत्मा की जो सत्ता है, पहले जो अंतर करते हैं अपने जीवात्मा और परमात्मा, अपने व्यक्तिगत रूप से जो हमारा मन का जो सबसे गहराई का स्तर है वो जीवात्मा हुआ ना। लेकिन उसको भी जब हम ट्रांसेंड कर जाते हैं तो फिर हम उस सामूहिक चेतना के अंग हो जाते हैं। तो वो परमात्मा का स्तर है और परमात्मा की शक्ति अनंत है। तो धीरे धीरे उस शक्ति का प्रयोग हमारे जीवन में होना शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं किस्मत अच्छी होने लग जाती है। बाई चांस हमको ये हो गया, बाई चांस ये सफलता मिल गई, हमने कुछ ज्यादा उसके लिए नहीं भी किया। इसी को तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाहि। अब कई लोग कहते हैं कि ये तो ऐसे ही कह दिया तुलसीदास जी ने, हमने तो इतनी इच्छाएं करी, हमारी तो पूरी नहीं होती। ये तो कह रहे हैं कि जो भी इच्छा करोगे वो पूरी हो जाएगी। लेकिन कब पूरी होगी उसको भी उन्होंने बता दिया है। उन्होंने जो मन माही शब्द कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऊपर ऊपर सतह के ऊपर हम इच्छाएं करते रहे तो कुछ नहीं होगा, और जो होगा थोड़ा बहुत तो वो हमारी अपनी ताकत से होगा, लहर की ताकत से होगा। लेकिन मन माही उन्होंने कहा कि पहले ध्यान करके मन की गहराई में चले जाएं और वो लहर शांत होके समुद्र बन जाए, और वहां से जब इच्छा करे तब जाकर वो प्रभु के प्रताप से पूरी होगी। और उससे पहले जो इच्छाएं हमारी पूरी हो रही थी थोड़ी बहुत, वो तो हमारे अपने प्रताप से हो रही थी। अब हम परमात्मा के स्तर पे पहुंच के जब इच्छा करते हैं, तब फिर प्रभु के प्रताप से वो इच्छाएं, और फिर वो इच्छाओं में कोई रुकावट नहीं हो सकती, फिर कोई चीज असंभव नहीं बचती ना। तो ये सब सिद्धियों का तीसरा फल है। पहला फल तो ये हुआ कि हम बाहर की परिस्थिति से मुक्त हो गए, मोक्ष हो गया, जीवन मुक्ति हो गई। दूसरा असर ये हुआ कि हम अपनी शक्ति का प्रयोग कर पाते हैं और उसको ज्यादा सफलता के साथ कर पाते हैं, क्योंकि हम डिस्टर्ब होने से, डर से मुक्त हो गए। तीसरा फल ये हुआ कि हमारी शक्ति में जो नहीं है चीज, वो भी होने लग जाती है, जो प्रभु के प्रताप से होने लग जाती है। तो इसका बड़ा सिस्टमेटिक प्रोसीजर है कैसे सिद्धि सीखी जाती है। तो उसको जब समय आएगा, जब 100 ध्यान सबके पूरे हो जाएंगे, तो उस समय अपने इसको सिखाना शुरू करते हैं। फिर ये स्थिति हो गई पांचवी स्थिति, जीवन मुक्ति की स्थिति, मोक्ष की स्थिति। और मोक्ष की स्थिति में जैसे हमने कहा कि हम किस्मत अच्छी होने लग जाती है। तो शुरू में क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं ना, कोई बाई चांस अच्छी सी चीज हो गई तो हम कहते हैं अरे थैंक गॉड ये हो गया, नहीं तो हम क्या करते ना, थैंक गॉड उसी का फोन आ गया, नहीं तो हम कहाँ से उसको कांटेक्ट करते ना। हम कह तो देते हैं थैंक गॉड ऐसा हुआ, लेकिन वो रियली गॉड के बारे में हम सोच नहीं रहे होते। लेकिन जब ये चीज बार बार होने लगती है, बार बार होने लगती है, जो भी कुछ हम सोच रहे हैं वो होने लगता है, जो भी कुछ सोचते हैं वो होने लगता है, तब फिर अपने को लगने लगता है कि वास्तव में कुछ गॉड नाम की या परमात्मा या ईश्वर नाम की शक्ति है जो हमारे सब कामों को कर रही है। तो जब ये भाव धीरे धीरे गाढ़ा होता जाता है, तो फिर हमको पता लग जाता है कि वास्तव में एक भगवत सत्ता है, और फिर हम पूरी तरह से उस पर निर्भर होना शुरू कर देते हैं। जब पूरी तरह से उस पर निर्भर होना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसको भगवत चेतना कहते हैं।
फिर जो भी कुछ जीवन में हो रहा है वो सब लगता है वही कर रहा है, क्योंकि वास्तव में वो कर ही रहा है, केवल हमको अभी तक ज्ञान नहीं है उस चीज का, लेकिन वो अनुभव नहीं है। लेकिन वो अनुभव जब आने लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर कर रहा है और सब कुछ का कारण एक ही है ना, तो वो भगवत चेतना हो गई। लेकिन अब उससे भी आगे की स्थिति है, तब तक तो ये होता, वो स्थिति है, भगवत चेतना वो स्थिति है जब वास्तविक भक्ति शुरू होती है। क्योंकि जब तक हमने भगवान का अनुभव ही नहीं किया तब तक भक्ति एक मूड मेकिंग है, वो भी अच्छा है, लेकिन वास्तविक भक्ति शुरू होती है जब भगवान का अनुभव हो गया, हमको साफ दिख रहा है कि ये जो घटना हुई ये भी भगवान ने की, ये घटना हुई ये भी भगवान ने की, ये घटना हुई ये भी ईश्वर ने करी। तो हमको लगता है कि ये सब घटनाओं के अंदर एक व्यापक तत्व है, ईश्वर है, जो हमारे ऊपर कृपा करता है, जो हम इच्छाएं करते हैं वो हमारी इच्छाएं पूरी करने लग जाता है। और धीरे धीरे वो इतना ज्यादा गाढ़ा हो जाता है कि वो विश्वास कि हम जो इच्छा करेंगे वो तो होगी ही होगी, पक्का होगी, उसमें कोई रुकावट होने की संभावना ही नहीं है। तब फिर हमको लगता है इसका मतलब तो मैं ही वो भगवान हूं, क्योंकि मेरी इच्छा तो पूरी होकर ही रहती है। तो उसको यूनिटी कॉन्शियसनेस, उसको ब्राह्मी चेतना कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही पूरा यूनिवर्स, जो कुछ भी है इसमें वो मैं ही हूं। ये ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुह्यति, भगवद गीता के दूसरे अध्याय का जो आखिरी श्लोक है कि ये ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो फिर भगवान और भक्त का अंतर समाप्त हो जाता है, तो वो एक ही हो जाता है सब कुछ। तो ये 7 चेतनाएं हैं, ये सातों चेतनाएं बड़ी आसानी से, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से उपलब्ध हो सकती हैं, केवल उसको अपने नियमित करना है जो कुछ करना है। और बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि ठीक, एक कहावत है, उल्टो सीधो उगी है खेत परे को बीज। खेत को जुताई कर रखी है, उसमें अब बीज को क्या होता है, जब बीज डाल देते हैं तो उसमें से एक अंकुर निकलता है, वो अंकुर क्या होता है, बाद में वो जड़ बनता है। तो वो अंकुर अपने आप वो धरती की तरफ मुड़ जाता है और धरती में गहरा चला जाता है। फिर एक दूसरा निकलता है पिका, जो पौधे पन्ने वाला है, और वो ऊपर की तरफ जाता है। अब हम सोचें कि हमको वो बीज सही स्थिति में ही डालना है ताकि वो जड़ नीचे ही जाए और पौधा ऊपर ही जाए, कहीं उल्टा ना हो जाए, उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब ऑटोमेटिक है। ऐसे करके बीज डाल दिया तो भी जो जड़ जाएगी वो नीचे ही जाएगी और पौधा ऊपर ही जाएगा, और ऐसे डाल दिया तो भी वही बात होगी। तो इसलिए केवल बीज को डालना है अपना काम। ऐसे ही अपना काम है ध्यान के लिए 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम निकालना। वो गलती सीधा, उसमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने आप सब ठीक होता चला जाएगा। तो ये इतना ऑटोमेटिक प्रोसेस है, लेकिन अपना काम जरूर करना है कि वो 20 मिनट सुबह शाम लगाना है। अब उसमें कितना टाइम लगेगा, उसको अब जीवन मुक्ति कब आएगी उसके बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन से हमने शुरू किया उस दिन से कुछ तो फायदा होना शुरू हो गया। हम एक प्रकाश का बल्ब है बहुत दूर, उस तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हम 2 कदम भी उसकी तरफ बढ़ते हैं तो पहले की अपेक्षा तो ज्यादा प्रकाश हमको दिखने लगता है। तो धीरे धीरे जीवन में सांसारिक रूप में भी और आध्यात्मिक रूप में भी विकास होता चला जाएगा। ये एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है कि भारत में तो बहुत ही व्याप्त है कि अरे जिसको भगवान के मार्ग पर चलना है उसको तो दुनियादारी छोड़नी पड़ेगी ना। ये वैराग्य का बात, वो वैराग्य को भी बहुत गलत, शब्द को बहुत गलत समझ लिया गया है ना। तो अब ये पेड़ का ही उदाहरण लेते हैं कि जब पेड़ का विकास होता है तो उसका विकास 2 दिशा में होता है।
एक तो जड़ उसकी और गहरी होती चली जाती है, और दूसरा पेड़ ऊपर बढ़ता चला जाता है। और ये दोनों चीजें एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जड़ गहरी ना जाए और पेड़ बहुत ऊंचा हो जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि पेड़ ऊंचा ना हो और जड़ बहुत गहरी चली जाए। इसी तरह से बिना आध्यात्मिक विकास के बहुत ज्यादा सांसारिक विकास भी हम नहीं कर पाएंगे, और बिना सांसारिक विकास के आध्यात्मिक विकास भी नहीं कर पाएंगे। तो ये 200% लाइफ का फॉर्मूला है। 100% हम चाहें तो बहुत मुश्किल है। हम चाहें कि केवल हम सांसारिक विकास करते रहें, अध्यात्म की तरफ ध्यान नहीं दें, बहुत मुश्किल है। थोड़ी देर के बाद आप स्ट्रेस में हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। और अगर कोई चाहे कि केवल आध्यात्मिक विकास करता रहे और बाहर की दुनिया से एकदम विरक्त हो जाए, तो भी संभव नहीं है, क्योंकि जब पहली बार उसको कोई डिस्टरबेंस होगी तो वो परेशान हो ही जाएगा। तो ये ध्यान की प्रक्रिया ऐसी है कि जिसमें दोनों प्रकार का विकास होता है, सांसारिक विकास भी और आध्यात्मिक विकास भी। उसके लिए अपने को ऑल्टरनेशन करना है, रेस्ट और एक्टिविटी का ऑल्टरनेशन। जैसे झूला झूलते हैं ना, तो अब झूला झूलते हैं तो इस तरफ जा रहे होते हैं तो बड़ा मजा आता है, फिर वापस जाते हैं तो भी मजा आता है। अब हम सोचें कि जब एक तरफ जा रहे थे तो मजा आया, तो हम ये सोचें कि दाएं से बाएं जाने में मजा आता है, तो और ज्यादा बाएं चलना शुरू करें, और ज्यादा बाएं, तो मजा आना बंद हो जाएगा। वो स्विंग जो है वो आगे जाके रुक जाएगी। स्विंग को मजा लेते रहने के लिए दोनों तरफ जाना जरूरी है। तो ऐसे ही बाहर की तरफ आना, क्रियाकलाप में एंगेज होना, और अंदर की तरफ जाना, ध्यान करके शांति का अनुभव करना, फिर क्रिया करना, फिर शांति का अनुभव करना, ऐसे बार बार जब करते हैं तब जाके वो स्थिति आती है कि क्रिया और शांति एक साथ बनी रहती है। जैसे उदाहरण देते हैं, अपने पुराने जमाने में कपड़े को रंगते थे तो नेचुरल कलर से रंगते थे। जैसे हल्दी से पीला रंगना है, तो हल्दी का सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर कपड़े को, सफेद कपड़े को डाल दिया, फिर उसको धूप में सुखा देते थे। वो रंग कच्चा होता है, तो जब धूप में सुखा देते हैं तो कुछ हल्का हो जाता है, फिर उसको दोबारा डुबो देते हैं, फिर धूप में सुखा देते हैं। अब पहली बार जब धूप में सुखाया तो 1% रंग उड़ गया, 10% केवल बचा। दोबारा उसको किया तो अब की बार 80% उड़ गया, 20% बच गया। ऐसे करते करते कई बार जब करते हैं तो वो स्थिति आ जाती है कि वो रंग इतना पक्का हो जाता है, कितनी भी धूप लगे वो रंग नहीं उड़ता। तो पक्का रंग करने के लिए ये जरूरी है, केवल इतना ही जरूरी नहीं है कि उसको रंग में डुबाया जाए, ये भी जरूरी है कि उसको धूप में सुखाया जाए। यानी ये जो आध्यात्मिक शांति है, इसको परमानेंट करने के लिए केवल ध्यान करना ही जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी है कि ध्यान करने के बाद फिर हम खूब मन को एकाग्र करके, पढ़ाई करके, मुश्किल से चीज समझने की कोशिश करके मन को थका दें, और फिर ध्यान करके उसको इतना विश्राम दे दें कि फिर से वो स्फूर्ति आ जाए। तो ये रेस्ट और एक्टिविटी दोनों लगातार करते रहना। अब रेस्ट के ऊपर हम बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, ध्यान के ऊपर बहुत ज्यादा हम जोर दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि क्रिया तो हमको मजबूरन करनी पड़ ही जाए, हमको संसार हमसे क्रिया करा लेगा ना। कोई दफ्तर में काम कर रहे हैं तो बॉस है हमको प्रेरित करने के लिए कि तुमको काम करना पड़ेगा, लेकिन कोई बॉस ऐसा नहीं मिलता आजकल जो कहे कि नहीं तुमको ध्यान भी करना पड़ेगा। तो वो ध्यान करने का जो हिस्सा है वो हमको अपनी जिम्मेवारी से करना है, क्योंकि उसके लिए कोई दूसरा हमको कहने वाला नहीं है। और अगर वो नहीं करेंगे तो बाहर का जो काम हो रहा है, अब बॉस आपसे काम तो कराता रहेगा, बॉस कोई भी हो सकता है, वो आपका परिवार हो सकता है, वो आपका समाज हो सकता है, वो आपका दफ्तर में बॉस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, परिस्थितियां हो सकती है ना। तो वो आपसे काम तो कराते जाएंगे,
लेकिन धीरे धीरे आप थकते जाओगे, वो काम भी अच्छा नहीं होने लगेगा, तो उस पर डांट भी पड़ने लगेगी, परेशानी भी आने लगेगी। लेकिन इलाज केवल यही है कि कुछ समय जरूर काम को छोड़कर अपना गहराई से विश्राम जरूर कर लें। तो ये अपने तुरीयातीत स्थिति, ब्राह्मी स्थिति तक जाने का रास्ता है। अब कुछ लोग शुरू शुरू में नहीं आए होंगे, तो हो सकता है अब ग्रुप में ज्वाइन कर लिया हो, तो अब अपने सामूहिक ध्यान भी। तो अभी ऐसा करेंगे कि पहले जैसे कल किया था कि वही 2-3 बार आंख बंद करने को खोलने को कहेंगे, और अभी जब आंख बंद करेंगे तो मंत्र लेने की जरूरत नहीं, कि चुपचाप आराम से शांति से बैठे रहना। फिर 2-3 बार ऐसा करने के बाद फिर मैं बताऊंगा जब मंत्र लेना होगा तो कैसे लेना है। तो अभी सब लोग आराम से बैठ लें, अपने स्थान पर सहारा लगाकर, कुर्सी पर या सोफे पर, कहीं भी सुविधा से बैठ लें और आंखें बंद कर लें। आंखें खोल लें, फिर से एक बार आंखें बंद कर लें। आंखें खोल लें, आंखें बंद कर लें। आंखें खोल लें। तो इस तरह से हम देखते हैं कि केवल आंख बंद करके बैठने से भी थोड़ी तो शांति अनुभव होने लगी होगी, और फिर काफी संभावना है कि कोई ना कोई विचार मन में आने लगा होगा। तो ये जो विचार आए ये अपने आप आ गए, हमको कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। तो ये उदाहरण है एफर्टलेस थिंकिंग का, बिना प्रयास के कैसे विचार आ जाते हैं, यही उदाहरण है। इसी तरह से यदि मंत्र भी बिना प्रयास के आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब की बार जब आंख बंद करेंगे तो लगभग आधा मिनट तक तो ऐसे ही बैठे रहेंगे, कुछ कोशिश नहीं करेंगे। आधा मिनट तक हो सकता है कोई ना कोई विचार मन में आने लगे, बीच बीच में मंत्र भी अपने आप ही आ जाए, तो वो सही स्टार्ट हो गया। अगर आधा मिनट तक भी मंत्र नहीं आता है तो फिर अपनी तरफ से हल्का सा एज ए फेंट आइडिया उसको लेना शुरू करते हैं, और फिर 20 मिनट तक जो भी हो उसको हो जाने देंगे। 20 मिनट के बाद मैं जय गुरुदेव कह दूंगा। उस समय यदि मंत्र चल रहा होगा तो फिर उसको चलाना छोड़ देंगे, फिर 2 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहेंगे, और फिर मैं आंख खोलने को कहूंगा। तो अब आंखें बंद कर लें।
जय गुरुदेव। मंत्र लेना छोड़ दें, आंखें बंद रखें। धीरे धीरे आंखें खोल लें। कोई रुमाल या कपड़ा लेकर अपने चेहरे के ऊपर चुम्बन लें, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा लें। और गहरा विश्राम हुआ है तो एक बार अच्छे से अंगड़ाई ले लें। तो आशा है आपको अच्छा लगा होगा। और किसी को कोई प्रश्न अभी पूछना हो तो दो तरीके हैं। एक तो आप अपना हाथ खड़ा कर दें, रेज हैंड करके, इसमें चॉइस है, मोर जो ऑप्शंस आते हैं उसमें, और बोलकर पूछ सकते हैं। और नहीं तो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसके ऊपर टेक्स्ट से या ऑडियो मैसेज से प्रश्न पूछ सकते हैं, और फिर शक्ति उसको पढ़ के मेरे को बता देंगे। स्वामी जी, एक प्रश्न आया है। किन्हीं प्रीति जी का प्रश्न है कि क्या मोक्ष से जीवन मृत्यु का चक्र से सच में मुक्त हो सकते हैं? सेशन के ये इनका प्रश्न है स्वामी जी। इसमें मोक्ष के बाद स्वतंत्रता हो जाती है, और स्वतंत्रता का मतलब कि कोई हमें फिर मजबूर नहीं कर सकता कि हमको जन्म लेना है या मरना है। अपनी मर्जी से हम शरीर धारण कर सकते हैं। और बहुत महात्मा लोग अपनी मर्जी से आते हैं, क्योंकि तब तक उनको ये पता तो लग गया होता है कि ये तो हमारा इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट को जब मर्जी चाहे हम उठा लेंगे और जब मर्जी चाहे इस इंस्ट्रूमेंट को छोड़ देंगे। तो जब उनको लोक कल्याण के लिए कुछ करने की इच्छा होती है तो वो अपनी मर्जी से शरीर ग्रहण कर सकते हैं। अब वो आपकी मर्जी है कि उसको शरीर से बाहर रहना चाहे, चाहे शरीर में आके रहना चाहे, आपकी मर्जी है। हाँ, इतना है कि जब शरीर नहीं भी रहता
तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ अनुभव नहीं कर सकते। भगवत गीता में 8वें अध्याय में बड़ा स्पष्ट बताया है कि ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कि परमात्मा बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि मेरा ही अंश जीवात्मा के रूप में ये मन और बाकी इंद्रियां, 5 इंद्रियां, ये सब इंद्रियां साथ जाती हैं। गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात। जैसे हवा में किसी फूल की खुशबू अपने आप चली जाती है, दिखाई तो नहीं देती, इसी तरह से जैसे हम बात करते हैं कि हम मन भी हैं और शरीर भी है, तो दोनों चीज है। तो जब शरीर छूट जाता है तो जरूरी नहीं कि मन समाप्त हो गया, मन फिर भी रहता है। और मन ही नहीं, उसके साथ इंद्रियां भी रहती, केवल कर्म इंद्रियां नहीं रहती जो शरीर से संबंधित है। मतलब ये कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सोच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ना, केवल एक्ट नहीं कर सकते। तो कई बार लोगों को ये भी लगता है कि अरे जब जीवन नहीं है, मतलब ना पैदा नहीं होना, मरना नहीं, तो फिर वो तो एकदम विलीन हो गए और हम तो खत्म ही हो गए, तो कौन खत्म होना चाहता है। तो ऐसी बात नहीं है। आप दृष्टा भाव में पूरे विश्व में जो क्रियाकलाप हो रहा है उसको दृष्टा भाव से देखते रह सकते हैं। और जैसे सिनेमा देखते हैं तो उसमें सब तरह का मजा ले सकते हैं। तो वो सारी संभावनाएं हैं ना। और जब उसको भी नहीं देखना तो अब इंद्रियां तो अपनी है, मन तो अपना है, जब चाहे उन इंद्रियों को काम करना रोक लें तो समाधि की स्थिति में रहे। मतलब शरीर छूटने के बाद इनफैक्ट ये जो सिद्धि की प्रक्रिया है, इसका एक महत्व ये भी है कि शरीर के बिना अनुभव करने की आदत यदि हमें अभी से पड़ जाए, जैसे ध्यान में जो अनुभव होता है शांति का, उसमें भी शरीर का तो कोई अनुभव नहीं हो रहा है ना। एक तो व्यक्ति ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा भी था कि ध्यान करते समय मुझे शरीर का एकदम भान ही नहीं रहा, बड़ा अच्छा अनुभव है ना। लेकिन शरीर का भान नहीं है कि शरीर है कि नहीं, लेकिन आनंद आ रहा है, तो वो आनंद अपने लेते रह सकते हैं ना। और जैसे जैसे ये सिद्धियों का अभ्यास करेंगे तो इसमें बाकी चीजों का भी अनुभव अपने को हो जाएगा कि कैसे बिना आंख को खोले देख सकते हैं, बिना। संस्कृत में बड़ा अच्छा है कि हर इंद्रियों के 2 शब्द हैं। जैसे इस फिजिकल आंख को बोलते हैं अक्षी, और एक चक्षु अलग चीज है। जैसे सब लोगों का अनुभव ही होगा कि आंख बंद करके यदि हम इमेजिन करना चाहें कि कोई पेड़ है सामने, तो थोड़ा बहुत तो इमेजिन कर ही सकते हैं, और बल्कि सपने में तो बहुत ही क्लियर अनुभव हो जाता है। तो जो सपने में हमको दिखाई देता है वो अक्षी से तो नहीं दिखाई देता, क्योंकि अक्षी तो बंद होती है उस समय, वो चक्षु से दिखाई देता है। इसीलिए अंधे लोगों को प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, प्रज्ञा अक्षी नहीं कहते, क्योंकि उनका चक्षु फिर भी काम कर रहा होता है। तो ये श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासयात। ये भगवान कृष्ण 8वें अध्याय में कह रहे हैं चीजों में, ये 5 गिना के कह रहे हैं, ये सारी चीजों को साथ लेके जाता है जीवात्मा, तो वो भी अनुभव कर सकते हैं। तो पूरी स्वतंत्रता होती है क्या हम चाहते हैं। तो ये है मोक्ष। इसीलिए जीवन रहते रहते मोक्ष प्राप्त कर लेना और जीवन रहते रहते उन सिद्धियों को प्राप्त कर लेना बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर शरीर छूटने के बाद हम कोई अनुभव नहीं कर पाएंगे तो बड़ी तुरंत इच्छा होगी कि शरीर ग्रहण कर लें ताकि हमको अक्षी मिल जाए, ताकि हम उस आंख, फिजिकल आंख, कान, नाक से देख सुन सकें। और अगर हमको पहले से अनुभव हो गया और अभ्यास हो गया कि बिना आंख के भी हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर वो जल्दी मचाने की नहीं होगी शरीर में, केवल कुछ करना होगा तब हम आएंगे। तो ये स्थिति है, स्वतंत्रता हो जाती है। और कोई प्रश्न हो? हाँ स्वामी जी,
दूसरा प्रश्न जिन्हें राजेश बंसल जी का है कि क्या हम लेट कर भी ध्यान कर सकते हैं? हाँ, ये किसी ने ग्रुप में भी पूछा था, उसका मैंने ग्रुप में भी उत्तर दे दिया था। देखिए, हम नींद को रोकने की तो कोशिश नहीं करते ध्यान के समय जब नींद आने लगती है, लेकिन नींद को हम जानबूझकर इनवाइट भी नहीं करते। तो हमेशा जब हम सोते हैं तो लेट कर सोते हैं, तो एक एसोसिएशन बना हुआ है दिमाग के अंदर, लेटने का मतलब सोना। तो यदि थोड़ी भी थकावट होगी, थोड़ी संभावना होगी नींद की, तो लेटने से तो वो आ ही जाएगी। और दूसरी बात ये भी है, अगर नींद नहीं भी आती है तो भी ये वैज्ञानिक तौर पे भी देखा गया है कि मस्तिष्क की, ब्रेन की पोजीशन के ऊपर भी अनुभव फर्क पड़ता है। वर्टिकल है तो एक प्रकार का अनुभव होगा, हॉरिजॉन्टल है तो दूसरे प्रकार का अनुभव होगा। तो ब्रेन को वर्टिकल रखना जरूरी है, इसलिए पूरा आराम से बैठते हैं, सहारा लगा के बैठते हैं, लेकिन लेट कर नहीं करते ध्यान। हाँ, जब बीमार हो, जब बैठना मुश्किल हो, तो उस समय लेट कर भी करने की संभावना है, उस समय कर सकते जी। स्वामी जी, यहाँ पर गुलेश सुथार जी भी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। मैं इनको अनम्यूट कर रहा हूँ, सो यू कैन आस्क। ठीक। स्वामी जी प्रणाम। बहुत अच्छा लगा 2-3 दिन से आपसे सब सुन के। और मेरे कुछ प्रश्न हैं, मतलब जैसे अभी काफी टाइम से मैं उपनिषद, कठोपनिषद का मतलब पढ़ रहा था, तो उसमें काफी जगह और उसके अलावा भी काफी ग्रंथों में काफी जगह आता है कि आत्मा का स्रोत कुछ कुछ इंडिविजुअलाइज कहते हैं कि पर्सनली, कि मेरा अलग है, आपका अलग है। और कहीं कहीं ये जिक्र होता है कि एक नेचर का कॉमन कॉन्सेप्ट है, चाहे जीव किसी भी फॉर्म में हो, कुछ भी हो, तो उन दोनों का मतलब एक कॉन्ट्राडिक्ट सी एक स्टेटमेंट आती है अलग अलग जगहों पे कि ये इंडिविजुअलाइज मतलब एक स्टेट है या एक नेचर की कंपाउंड या मतलब कॉम्प्लेक्स स्टेट है। दूसरा ये है कि आपने ब्रह्म चेतना का जिक्र किया लास्ट में कि ब्रह्म चेतना कि मैं खुद ही ब्रह्म हूं, ऐसी एक अनुभूति हमारे अंदर होती है। तो कहीं वो हमें एक एरोगेंस की तरफ तो नहीं लेके जाते कि मतलब मैं ही सब कुछ हूँ या सबसे ऊपर हूँ? तो मतलब ये एक थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा इसको क्लियर करें तो। पहली बात तो ये है कि आपने कहा ना कि इंडिविजुअल और यूनिवर्सल, वो दोनों ही हैं, है ना, दोनों ही हैं। जैसे लहर है तो लहर की अपनी इंडिविजुअलिटी भी है, उसका अपना एक साइज है, उसकी हाइट है, उसकी विड्थ है, जो भी कुछ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और दो अलग अलग लहर हैं तो उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। जब तक हम उनको लहर के रूप में देख रहे हैं तब तक तो इंडिविजुअलिटी है। लेकिन अगर हम उसी को कहें कि ये पानी है, तो पानी तो सब लहरों में एक ही है। तो दोनों चीजें हैं। एज वाटर इट इज यूनिवर्सल, as a particular shape that the water has taken, it is individual. तो चेतना तो कॉमन है, कॉन्शियसनेस तो कॉमन है, लेकिन उस कॉन्शियसनेस ने जो पर्टिकुलर विचार के रूप में, पर्टिकुलर धारणाओं के रूप में जो एक व्यक्तिगत अनुभव कर दिया है, वो अलग अलग भी है। तो दोनों ही एक चीज एक साथ है। और दूसरा प्रश्न आपका था, देखिए ब्राह्मी चेतना में ईगो होने का सवाल ही क्यों नहीं उठता, क्योंकि वो किसको प्रभावित करने, किसको इंप्रेस करने की कोशिश करेगा? सब कुछ तो वो खुद ही है। जैसे मेरा हाथ है, अब मैं हाथ के प्रति ये थोड़ी कहूंगा कि अरे मैं ज्यादा ताकतवर हूं, अरे हाथ तो कुछ भी नहीं है, वो तो मेरा ही हाथ है, उसकी ताकत मेरी ताकत है ना। तो इसलिए वहां पर वो जब द्वैत है ही नहीं, तो वहां अहंकार, वास्तव में अहंकार शब्द को भी समझ लेते हैं। ये जो चेतन तत्व है ये तो एक ही है, यूनिवर्सल है। इसमें ये अज्ञान के कारण एक, मान लो हम एक सर्कल बना देते हैं, और वो सर्कल के अंदर वाली चीज को तो कहते हैं कि ये मैं हूं, और उस सर्कल के बाहर जो कुछ है उसको कहते हैं मैं नहीं हूं। अब आम आदमी के लिए तो वो सर्कल क्या है? हमारी स्किन है। इस स्किन के अंदर अंदर वाले को तो कहता हूं मैं हूं, और स्किन के बाहर जो चीज है उसको कहता हूं ये मैं नहीं हूं। और स्वार्थ
का अनुभव करते हैं कि हम अपने लिए कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, बाहर से चीजें लेके अपने अंदर डालने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी चेतना का विकास होता है तो हमारा सेल्फ बढ़ जाता है। इस सामान्य आदमी के उदाहरण के तौर पर भी देखें कि जब आदमी की कमाई करने की शक्ति बहुत कम है, मान लीजिए, तो अपने खाने भर का इंतजाम करेगा और किसी की चिंता नहीं करेगा। लेकिन जब उसके पास इतनी सुविधा हो गई कि जितना वो खा सकता है उससे बहुत ज्यादा है उसके पास, तो फिर वो अपने परिवार के लिए भी करेगा कि वो परिवार को जब खिला रहा है तो वो खुद ही खा रहा है, उसको ऐसा अनुभव होता है। माँ जब बेटे को खिलाती है, बच्चे को, छोटे से बच्चे को खिलाती है, तो उसको ये नहीं लग रहा होता कि मैं किसी और को कुछ कर रही हूँ, वो अपने ही आनंद के लिए कर रही होती। तो ये स्व को बढ़ जाना, वो जो सर्कल है अहंकार का, कई लोग कहते हैं कि अहंकार को खत्म करो। ठीक है, खत्म करो तो ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल हो जाना चाहते हैं हम, लेकिन खत्म करने का तरीका गलत समझते हैं लोग। कहते हैं अहंकार को छोटा करो। छोटा करो का मतलब तो ये हुआ, इतना बड़ा सर्कल था तो हम इसके अंदर मैं था और इसके बाहर मैं नहीं था। अब इस सर्कल को छोटा करेंगे तो मैं और छोटा होता गया, मैं और यूनिवर्सल थोड़ी बनूंगा उससे। मैं यूनिवर्सल तो तब बनूंगा जब उसको, सर्कल को बढ़ाते जाएं। पहले जो मैं नहीं था वो भी अब मैं हो गया, और ऐसे करते करते जो कुछ भी मैं नहीं था वो सब मैं हो गया, तब जाकर अहंकार समाप्त होगा। तो अहंकार को समाप्त करने का तरीका है अपने स्व को बढ़ाते जाना, घटाना नहीं, अपनी शक्तियों को बढ़ाते जाना। अब कोई शक्तिशाली तो है लेकिन कहने लगे नहीं नहीं मैं तो कुछ भी नहीं हूं जी, मैं तो, वो दीनता वाली भाव, वो अपने शास्त्रों में कहीं भी उसका वर्णन नहीं है ना। कहाँ भगवान कृष्ण को देख लीजिए, क्या कहते हैं, मैं ही सब कुछ। जब है वो सब कुछ, उनको अनुभव हो गया है, तो फिर उसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है कि नहीं मैं तो छोटा हूं। तो झूठा अहंकार नहीं होना चाहिए, ये बात अलग है कि मैं 10वीं पास हूं और मैं कहूं कि मैं ग्रेजुएट हूं, तो वो तो गलत है। लेकिन अगर मैं ग्रेजुएट हूं और मैं कहूं कि 10वीं पास हूं, तो वो भी गलत है। तो इसलिए झूठा अहंकार तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अपनी वास्तविकता को व्यक्त करने में कोई दिक्कत नहीं है, और उस वास्तविकता को बढ़ाते रहना भी बड़ी अच्छी बात है। स्वामी जी, मुझे लगता है इनके इस प्रश्न का समाधान हो चुका है। अब एक दूसरा प्रश्न भी है, ले सकते हैं क्या? हाँ, जब ये अंशुल देशवाल जी का प्रश्न है, जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई मेरे पीछे या आसपास खड़ा है, तो मैं ज्यादा देर आईज क्लोज नहीं कर पाती, ऐसा क्यों और मुझे क्या करना चाहिए? ये एक बड़ा टिपिकल एक्सपीरियंस है स्ट्रेस रिलीज का। कोई ना कोई भय जो हमारे अंदर दबा हुआ रहता है, वो जब ध्यान करने लगते हैं तो वो खुलकर ऊपर आना शुरू होता है ना। तो जैसे अंधेरे में बच्चे को डर लगने लगता है, पता नहीं कोई पीछे है कि नहीं, अब पीछे मुड़ के देखो तो खत्म हो जाता है ना। तो ये अज्ञात का जो भय है, ये थोड़ा बहुत सब में होता है ना। और ये इस तरह से कई प्रकार की घटनाएं ध्यान में ऐसा अनुभव हो सकते हैं जो कि हमको अच्छे ना लगे, लेकिन इसी के लिए ये समझ होना जरूरी है कि ध्यान का पर्पस अच्छे लगना नहीं है। ध्यान तो सफाई की प्रक्रिया है। कपड़े धोना हम इसलिए नहीं धोते कि धोने में मजा आ रहा है, कपड़े इसलिए धोते हैं कि उसके बाद साफ कपड़ा अपने को मिलेगा ना। इसी तरह से बाकी सफाई की जो भी प्रक्रियाएं हैं। हाँ, अब ध्यान में ये तो अच्छी बात है कि ज्यादातर समय तो मजा भी आ जाता है, तो एक्स्ट्रा फायदा हो गया है ना। लेकिन मुख्य पर्पस उसका है सफाई करना, और सफाई करते समय कभी कभी गंदी चीज भी निकलती हुई दिखाई देगी। कोई पहले एक बार जब हमने उदाहरण दिया था कि गलत चीज खा ली है, तो अच्छा डॉक्टर, और आप लोग तो सब डॉक्टर हो, तो ऐसा दवाई देगा कि उल्टी हो जाए। अब उल्टी होते समय किसी को अच्छा नहीं लगता,
लेकिन अगर हमको समझ है कि ये उल्टी होना जरूरी था ताकि हमारे पेट में जो जहर था वो निकल जाए, तो फिर हमको एक गहराई के स्तर पर शांति भी रहेगी कि ठीक है, अभी हमको खराब लग रहा है लेकिन ये ओवरऑल अच्छा है। तो अगर बहुत ज्यादा परेशानी ना हो तो उसको एक ध्यान करते रहें। अगर फिर भी नहीं आंख बंद रखी जा रही तो आंख को खुलने देते हैं, और आंख खुल जाए फिर थोड़ी देर के बाद फिर से बंद कर लेते हैं, फिर हो सकता है दोबारा खुल जाए। तो ऐसे 2-3 बार जब आंख बंद करने का खोलने का करेंगे तो फिर आंख बंद रखने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन ये एक अच्छा लक्षण है, ये स्ट्रेस रिलीज का लक्षण। स्वामी जी, अब आखिरी प्रश्न है अंजिला जैन जी का। आंखें बंद करते ही अच्छे विचार नहीं आते, ना चाहते हुए भी आंखें खोल देनी पड़ती है। दोबारा शुरुआत से करना होता है, 20 मिनट पर लगातार नहीं हो पाता। हाँ, जैसे अभी अभी बताया, मेरे ख्याल ये प्रश्न और पहला वाला प्रश्न एकदम सिमिलर है कि अगर बीच में आंखें खुल जाती हैं तो खुल जाने देते हैं ना, फिर 1-2 सेकंड के बाद फिर बंद कर लेते हैं, फिर आंख खुल जाए फिर खुल, ऐसे 2-3 बार करेंगे तो वो जो स्ट्रेस एकदम सरफेस के ऊपर था, निकलना ही चाह रहा था, वो निकल गया, तो फिर आंख बंद करना आसान हो जाएगा। बस इसको अपनी ड्यूटी के तौर पे करते हैं कि जैसे नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, कमरे की सफाई करते हैं, तो करना है ना। उसमें मजा आ रहा है तो ठीक, नहीं मजा आ रहा है तो भी करना है। देखो, और बहुत ही ज्यादा परेशानी हो, 20 मिनट नहीं कर पा रहे तो टुकड़े टुकड़े में कर लें, 5 मिनट बैठ के कर लें, फिर थोड़ी देर के बाद इधर उधर थोड़ा टहल लिए, फिर 5 मिनट कर लिया ना, तो इस तरीके से कर लें। लेकिन समझ होना बहुत जरूरी है कि ये क्यों जरूरी है, और यही मेन फायदा हो रहा है। जब कपड़ा धोते समय मैल निकलता हुआ दिखाई देता है तब हमको अच्छा लगता है कि ये तो, अब आमतौर पे कपड़ा धोने शुरू नहीं किया तब उतना मैला नहीं दिखाई देता, लेकिन जब साबुन लगा के धोने लगते हैं तब पता लगता है कि ये तो काला काला कुछ निकल रहा है। ऐसे ही जब ध्यान करने लगते हैं तब फिर अंदर जो मैल था वो निकलता हुआ दिखाई देने लगता है, तो उसको केवल सहन करते हैं, इसको अपने ड्यूटी के तौर पे करते हैं। मेरे ख्याल से सभी के प्रश्नों का समाधान हो चुका है और अब समय भी लगभग हो ही चुका है, 6:30। हाँ, तो क्या आप इसका समापन करेंगे हम? हाँ, बस इसका समापन करते हैं, और जो गुरु परंपरा का एक बार धन्यवाद देने के लिए, इससे पहले कि अपने जो लास्ट में मंत्र बोलते हैं, हाँ, उससे इसके पहले लिए, हाँ, इस कार्यक्रम का समापन हम कल्याण मंत्र से करेंगे, जिसके लिए मैं खुराना जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसे शुरू करें। अभी हम कल्याण मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे पीछे दोहराइएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, भवन्तु सुखिनः। जो कुरुक्षेत्र का एक पेशेंट था, वो उस ट्रेन में बैठा था जिसमें एक जमात वाला। हेलो। हाँ, तो एक बार बीच में म्यूट कर दिया था क्योंकि शोर आ रहा था। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब अपने गुरु परंपरा का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए बोलते हैं। जय गुरुदेव। गुरुदेव।